अब हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें प्रोग्राम कह रहा है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट पेपर साइज A0 A1 A2 A8 A4 जो A4 साइज पेपर साइज होता है ना, वही पेपर साइज ऑफ A0 इज़, ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है और ये फिक्स होती है, यानी 1 मीटर स्क्वायर। इसका A0 साइज़ का जो पेपर होता है वो 1 मीटर स्क्वायर का पेपर होता है। उसकी जो वैल्यू है 1189 मिलीमीटर इंटू 841 मिलीमीटर। एंड फॉर A1 लार्जर साइड विल बी हाफ ऑफ, इसकी आधी हो जाएगी और ये वाली लार्जर साइड बन जाएगी और ये वाली फिर शॉर्ट साइड बन जाएगी। इस तरह से A1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से A2 करने के लिए जैसे A1 अगर हम करते हैं तो A0 की जो लार्जर साइड होगी, लार्जर साइड ऑफ A0 will be half and shorter side will be larger side of A1। जैसे ये रहा A0 की वैल्यू थी यहाँ पर 1189, A0 इज इक्वल टू 1189 मिलीमीटर इंटू 841 मिलीमीटर। यहाँ पर इसकी लार्जर साइड जो है ये है, तो इसे हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, डिवाइड बाई 2। यहाँ पर A1 निकालने के लिए ये तो जब इसे आधी हो जाएगी, जैसे 1189 डिवाइड बाई 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 5 18 9 4.5। यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे 594। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे छोटी होगी, इसलिए लार्जर वाली साइड, ये शॉर्टर वाली साइड अब लार्ज हो जाएगी और लार्ज वाली की आधी जो थी वो शॉर्ट हो जाएगी। 841 इंटू 594 इसी तरह से अब हम A2 निकालेंगे, ये वाली डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर इसकी जो डिवाइड बाई 2 करेंगे 841 डिवाइड बाई 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 0, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 420 हो जाएगा और 420 के बाद ये वाली जो साइड है 594, क्योंकि ये 420 छोटी है और ये बड़ी है। ये इसकी साइज हो जाएगी A2 की साइज। इसी तरह से हम 8 तक निकाल सकते हैं। अब ये निकालने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इस तरह से निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लूप का हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, किसी भी पेपर साइज निकालने, जब प्रोग्राम रिपीट कर रहा है बार बार, तो उसमें हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रोग्राम में कैसे लिख सकते हैं, सी प्रोग्राम हम किस तरह से बनाएंगे इसका, तो मैं इंट मेन से ही शुरू कर रहा हूँ। इंट मेन, सबसे पहले हम डायमेंशन A0 के डायमेंशन से शुरू करते हैं, जो हम हमेशा लॉन्ग साइड में लंबी वाली साइड और शॉर्ट साइड में छोटी वाली साइड रखेंगे। तो हम 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जैसे इंट लॉन्ग साइड। हम लेंथ एंड विड्थ का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लेंथ है वो बाद में विड्थ बन जाएगी और जो विड्थ है वो बाद में लेंथ बन जाएगी, इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 9, ये याद रखना mm में है और जो आंसर आएगा वो भी mm में ही आएगा।
इंट शॉर्ट साइड इक्वल टू 841। ये हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए। अब हम एक वेरिएबल और इनिशियलाइज करेंगे लूप के लिए, इंट आई printf ए सीरीज़। कमेंट डाला करो, कमेंट से बहुत फ़ायदा होता है, हम अच्छे से समझ पाते हैं कि अब हम कौन सी स्टेप पर चल रहे हैं प्रोग्राम की। हाँ, यहाँ पर हम लिख देंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो, ऑल साइजेस और इन mm। यहाँ डबल स्लैशन का यूज़ करेंगे क्योंकि 2 लाइन नीचे जाना है हमें। उसके बाद हम लूप का इस्तेमाल करते हैं फोर। आई हम पहले इनिशियलाइज कर चुके हैं, तो अब हम फोर के अंदर आई इनिशियलाइज दोबारा नहीं करेंगे। ज़ीरो से ज़ीरो से शुरू करके आई लेस देन इक्वल टू 8 तक जाएंगे हम, आई प्लस प्लस, और फिर बाद में अपडेट कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो करंट साइज है A0 उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करंट साइज। ठीक, करंट साइज प्रिंट करने के लिए हम printf यूज़ करेंगे। ये रहा ए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस ए वहाँ पर लिख के आ जाएगा। हाँ, इंट हमने लिया है वेरिएबल, इसके लिए हम मॉडुलस डी का यूज़ करते हैं। मॉडुलस डी mm इंटू मॉडुलस डी mm स्लैश n कॉमा आई कॉमा लॉन्ग साइड कॉमा शॉर्ट साइड। अब इसके बाद हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है, इसका जो रूल है, हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। इसकी जो नई वाली लंबी साइड होगी वो पुरानी वाली छोटी साइड बन जाएगी, और जो नई छोटी साइड होगी वो पुरानी वाली लंबी साइड की आधी हो जाएगी। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, अभी तो हम सिर्फ रूल लिख रहे हैं। नई न्यू लॉन्ग साइड इक्वल टू ओल्ड शॉर्ट साइड, ओल्ड शॉर्ट साइड एंड न्यू शॉर्ट साइड इक्वल टू ओल्ड लॉन्ग साइड डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो हमें यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा। तो हम इंट टेम्प नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लॉन्ग साइड को स्टोर कर देते हैं। अब इसके बाद हम जो लॉन्ग साइड है उसमें शॉर्ट साइड को स्टोर करते हैं, और शॉर्ट साइड के अंदर जो टेम्प यानी लॉन्ग साइड डिवाइड बाई 2 टेम्प को स्टोर कर देते हैं। शॉर्ट साइड इक्वल टू लॉन्ग साइड इक्वल टू शॉर्ट साइड एंड
sort साइड इक्वल टू temp/2। इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज़ को और वैल्यू स्वैप कर सकते हैं। ये स्वैपिंग मेथड का इस्तेमाल किया है यहाँ पर हमने वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पूरा होता है। इसके बाद ये फॉर लूप को हम बंद कर देते हैं। यहाँ रिटर्न कर देते हैं 0 को और प्रोग्राम कंप्लीट।